Hello students, good morning to all of you. Today I have brought a video on interchange from affirmative to negative, यानी स्वीकारात्मक वाक्य से नकारात्मक बनाना। तो स्वीकारात्मक से नकारात्मक बनाने के लिए बच्चों बहुत अच्छे से आप समझिएगा, बिल्कुल इजी गोइंग में हम आपको नियम बताएंगे बहुत साधारण ढंग से, और यदि आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, गौर करिएगा, क्या है पहली कंडीशन। पहली कंडीशन है कि यदि साधारण से नकारात्मक बनाना हो तो विशेषण का उल्टा लिखते हैं। क्या करते हैं? विशेषण का उल्टा लिखते हैं और नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है कंडीशन, देखिए जरा, द नाइफ इज शार्प। तो शार्प एडजेक्टिव है, इसका उल्टा लिखेंगे, क्या बनेगा? द नाइफ इज नॉट ब्लंट। शार्प मीन्स तेज और ब्लंट मीन्स धार विहीन। बच्चों, हम जो भी इसमें वाक्य बनाएंगे इंटरचेंज के अंतर्गत, उसमें इसका अर्थ नहीं बदलेगा, रूप तो बदल जाएगा लेकिन अर्थ वही रहेगा। अर्थात देखिए, इसका अर्थ क्या होगा? छुरी जो है वो तेज है, तो इसमें क्या बनना? छुरी धार विहीन नहीं है, अर्थात क्या है? तेज है। दूसरा उदाहरण देखिए, ही वॉज ए ब्रेव मैन ऑफ इंडिया। अब इसी का निगेटिव क्या बनेगा? ही वॉज नॉट ए कावर्ड मैन ऑफ इंडिया। अर्थात वह एक बहादुर, भारत का एक बहादुर व्यक्ति है। दूसरे का अर्थ होगा वह भारत का एक कायर व्यक्ति नहीं, अर्थात बहादुर व्यक्ति। तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों, केवल सिर्फ वाक्य का रूप बदल जाएगा। और यही है ट्रांसफॉर्मेशन, कि अर्थ न बदले, केवल वाक्य का रूप परिवर्तित हो जाए तो समझ लें कि हमको ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। दूसरी कंडीशन है कि यदि वाक्य के प्रारंभ में वनली या एलोन शब्द आवे, क्या वनली या एलोन शब्द आवे, तो उसे हटा करके उसके स्थान पर नन बट लिखते हैं। जैसे वनली बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई, तो बने क्या? नन बट बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई। एलोन ए स्टूपिड, एलोन ए स्टूपिड फेलो कैन डू सच बिहेवियर, सच बिहेवियर। तो देखिए, गौर करिएगा इसका अर्थ दोनों का। इसका तो बना ओनली बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई, केवल पक्षी आसमान में उड़ सकते हैं। और इसका अर्थ क्या निकला है? कोई नहीं, लेकिन पक्षी आसमान में उड़ सकते हैं। इसका अर्थ है अकेले एक मूर्ख साथी ऐसा व्यवहार कर सकता है, तो इसका बनेगा क्या? नन बट ए स्टूपिड फेलो, नन बट ए स्टूपिड फेलो कैन डू सच बिहेवियर, सच बिहेवियर।
तो दो कंडीशन ये हो गई बच्चों। तीसरी कंडीशन देखिए, यानी तीसरा नियम देखिए क्या है कि यदि वाक्य आज्ञा सूचक हो, क्या हो, यदि वाक्य आज्ञा सूचक हो यानी इंपरेटिव हो, तो उससे पूर्व डू नॉट फेल टू लिखते हैं। जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, तो निगेटिव बनाने में बच्चों क्या लिखेंगे, यानी गरीबों की सहायता करिए, अर्थात डू नॉट फेल टू, डू नॉट फेल टू जोड़ देना है आपको, डू नॉट फेल टू हेल्प द पुअर, अर्थात गरीबों की सहायता करने में असफल मत होइए। बहुत क्लियर कट बात है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, दूसरा उदाहरण है ये। तो बने क्या निगेटिव, डू नॉट फेल टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो। इसमें है अपने बड़ों का सम्मान करने में असफल मत हो, यानी वही बात को कहा जा रहा है, केवल रूप परिवर्तित हो रहा है। और यही है ट्रांसफॉर्मेशन कि बच्चों किसी वाक्य का रूप परिवर्तित हो जाए लेकिन उसका अर्थ न बदले, रूपांतरण कहलाता है। तो तीन कंडीशन हो गई बेटा। चौथी कंडीशन को देखिएगा जरा, सुनिए गौर से कि यदि वाक्य एज सून एज से प्रारंभ हो तो उसे हटा करके नो सूनर लिखते हैं, और सहायक क्रिया को नो सूनर के तुरंत पश्चात लिखते हैं तथा कामा के स्थान पर देन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, एज सून एज ही केम आउट, कामा इट स्टार्टेड रेनिंग, तो बने क्या, नो सूनर डिड ही कम आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। इसका अर्थ भी देख लीजिए, जैसे ही या ज्यों ही वह बाहर आया वैसे ही बारिश प्रारंभ हो गई। इसका भी अर्थ, जैसे ही वो बाहर नहीं आया वैसे ही बारिश शुरू हो गई। देन है, देन इट स्टार्टेड रेनिंग। इसके अलावा दूसरा उदाहरण देखिए, as soon as I entered the college gate, the bell rang। तो बनेगा क्या, नो सूनर डिड I enter the college gate then the bell rang। चौथा नियम है, पांचवा नियम है कि यदि वाक्य किसी भी इंडेफिनिट टेंस में दिया हो, किसमें, यदि वाक्य किसी भी इंडेफिनिट टेंस में दिया हो तो हम उसमें कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस
नॉट फेल टू प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट फेल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ये लिखते हैं। तो देखिए क्या है, ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली। तो बनेगा क्या निगेटिव बेटा? देखिए गौर करिएगा, ही रीड्स यस लगा है तो अर्थात डज, ही डज नॉट फेल टू, ही डज नॉट फेल टू रीड न्यूज़पेपर डेली। दूसरा वाक्य देख लीजिए, वी सा द ताज, वी सा द ताज स्टरडे। अर्थात बने क्या? वी डिड नॉट फेल टू सी द ताज स्टरडे। तीसरा उदाहरण भी देख लीजिए, आई शैल डू इट, आई शैल डू इट। तो बने क्या? आई शैल नॉट फेल टू डू इट। बच्चों दो कंडीशन और हैं, उनको भी आपको समझ में लेना है, उनको हम नहीं बताने जा रहे हैं क्योंकि उनको हम पढ़ा चुके हैं। पहली कंडीशन है रिमूव टू वाली, कि यदि वाक्य में एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू दिया है तो उसे हटा करके सो प्लस दैट प्लस करता प्लस कैन या कुड नॉट लिखते हैं। जैसे ही इज टू ओल्ड टू लर्न, अर्थात ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट लर्न। जैसे यू आर टू यंग टू लर्न एनीथिंग, अर्थात यू आर सो यंग दैट यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। एक कंडीशन और है कि डिग्री की है, यदि पॉजिटिव में दिया है तो कॉम्परेटिव में बनाना है, कॉम्परेटिव में दिया है तो पॉजिटिव में बनाना है। तो इन दोनों ही कंडीशंस को मैं पढ़ा चुका हूँ, आप हमारे वीडियोज में जा कर के देख सकते हैं और इस तरीके से आप अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना सीख जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा अपना दावा है। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप संपर्क कर सकते हैं, क्लास में आइए, वहाँ पर कुछ और बात बनेगी। ओके, थैंक्स। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, डोंट फॉरगेट to give, like, share and subscribe.